सो हे गाइस, आज के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। एंड 12,000 के बजट में आपको चाहिए एक बेस्ट अपने लिए स्मार्टफोन, जहां पर आपको सारे फीचर्स टॉप नॉच लेवल के मिल जाए, जैसा कि एक काफी कमाल का कैमरा हो, उसी के साथ ही अच्छा डिस्प्ले, बैटरी परफॉर्मेंस, यानी कुल मिलाकर एक कंप्लीट फोन मिल जाए 12,000 के रेंज में। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिन्हें 12,000 के अंदर खरीदा जा सकता है। अब गाइस, इस बजट में काफी सारे फोन्स मिल जाते हैं, बट मैंने जो फोन को ऐड किया है वो सबसे बेस्ट है 12,000 के रेंज में। एंड 15,000 वाले फोन्स भी 12,000 के बजट में मिल जाते हैं, तो वो फोन को भी ऐड किया है। तो वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। बाकी आपको करना है इस वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। सो गाइस, लिस्ट में आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हमने 5 से लेकर नंबर 1 तक सभी फोन्स को रैंक दे दिया है। तो स्टार्ट करेंगे लिस्ट के 5वें वाले स्मार्टफोन से। तो लिस्ट के 5th पर आता है Realme का 12X 5G स्मार्टफोन एंड Narzo 70X 5G स्मार्टफोन। अब देखो, दोनों सेम ही फोन है, जो नाम पसंद आए एंड जो सस्ता मिले उसे ले सकते हो। बाकी क्या इनके फीचर है, आइए बात करते हैं डिजाइन से। तो प्लास्टिक बॉडी पर आता है ये फोन, जहां पर 7.6 mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। एंड Realme के फोन्स में डिजाइन काफी अच्छे मिल जाते हैं। 12,000 के रेंज में भी काफी अच्छा मिल जाएगा इस फोन का भी डिजाइन। इसके अलावा फोन में IP54 का रेटिंग मिलेगा, यानी ये एक हल्का फुल्का डस्ट एंड वाटर झेल सकता है फोन। इसके अलावा 3.5 mm का जैक भी है, हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। तो ये सारे फीचर्स कमाल के हैं। इसके अलावा 5000 mAh की फोन की बैटरी भी मिल जाती है, और 45 वोल्ट का सुपर वुक फास्ट चार्जर भी है। एंड बैटरी बैकअप आपको आराम से 1 दिन का निकाल के दे देगा, और काफी फास्ट भी चार्ज हो जाता है, मतलब 1 घंटे के अंदर 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज फोन में बढ़िया है। इसके अलावा फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पर 6.72 इंच फुल HD प्लस वाली LCD डिस्प्ले मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। साथ ही 950 निट्स पीक ब्राइटनेस लेवल भी मिल जाता है, तो ब्राइटनेस भी काफी अच्छा मिल जाएगा। बजट के हिसाब से डिस्प्ले बढ़िया मिल जाता है। कैमरास की बात करें तो बैक में 2 कैमरास है, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन मिल जाएगा, साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का मिलेगा, और अगर वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें फोन की, तो बैक हो या फिर फ्रंट, दोनों ही से 1080 30 fps पर कर पाओगे वीडियो रिकॉर्डिंग। अब प्राइस के हिसाब से कैमरा ठीक रहेगा, डे लाइट में अच्छे फोटोज आ जाते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मिलता है MediaTek Dimensity 6100 प्लस वाला चिपसेट, जो कि एक 5G और 6 nm पर बना चिपसेट है। एंड इसमें आपको 4 लाख से ज्यादा Antutu स्कोर भी मिल जाएगा, साथ ही LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 स्टोरेज। तो परफॉर्मेंस भी काफी कमाल का देखने को मिल जाएगा प्राइस के अकॉर्डिंग, एंड ओवरऑल फीचर्स काफी कमाल के देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर 4 के लिए 12,000 फोन की प्राइस मिल जाएगी। इसके अलावा 6 के लिए 13,498 रुपए फोन की प्राइस मिल जाती है, बट आपको 6 में 1,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी 12,500 के बजट में खरीद पाओगे इस फोन को, और इस प्राइस में सही में काफी अच्छा फोन रहेगा। इसी के साथ ही जो Realme का 12X 5G है, उसका भी सेम ही प्राइस है। तो दोनों में से जो फोन पसंद आए उसे ले सकते हो। बाकी 12,000 के बजट में एक काफी कमाल का फोन है, जिसे जरूर लिया जा सकता है। तो अब लिस्ट के 4th पर बढ़ते हैं, और नंबर 4 पर जिस स्मार्टफोन को रखा है, ये थोड़ा सा पुराना है, बट 12,000 के रेंज में वन ऑफ द बेस्ट फोन भी कह सकते हैं। परफॉर्मेंस से लेकर और सभी फीचर्स टॉप नॉच लेवल के मिल जाते हैं, जो कि Redmi का 12 5G स्मार्टफोन है। तो इसमें क्या फीचर्स है, चलिए बात करेंगे डिजाइन से। तो ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है ये फोन, जिसका 8.2 mm की थिकनेस एंड 199 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। डिजाइन आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, प्रीमियम लेवल फील करवा देगा। इसके अलावा IP53 का रेटिंग भी है, यानी ये हल्का फुल्का डस्ट और वाटर झेल लेगा। 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम स्पीकर, हाइब्रिड सिम स्लॉट और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 13 पर आता है, जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है। साथ ही 5000 mAh की बैटरी और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, तो ये भी बढ़िया बात है। इसके अलावा फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं,
सो 6.79 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है डिस्प्ले। एंड साथ ही यहाँ पर कूलिंग गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो ये एक काफी बढ़िया बात है। और 515 इसकी पिक ब्राइटनेस लेवल है। अब बजट के हिसाब से डिस्प्ले ओके रहेगा, ज्यादा खास भी नहीं है। बट कैमरा की बात करें तो बैक में 2 कैमरा से, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन मिल जाएगा, साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। बाकी फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है दोनों से 1080 30 fps पर कर पाओगे, चाहे बैक का कैमरा हो या फिर फ्रंट का कैमरा। अब प्राइस के हिसाब से ये ओके रहेगा, कैमरा एवरेज ही है, ज्यादा खास नहीं कह सकते। बट यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा जो कि Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 वाला लगा है चिपसेट। ये एक 5G और 4nm बेस्ड चिपसेट है। 4 लाख से ज्यादा एंतुतु स्कोर भी मिलता है और गेमिंग आप मीडियम लेवल की कर पाओगे। तो ओवरऑल फीचर्स काफी बढ़िया मिल जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं अब फोन के प्राइस के बारे में। तो 4128 के लिए 12,000 फोन की प्राइस है और वहीं 6128 के लिए 12,500 फोन की प्राइस मिल जाती है। बट आपको 4128 में 2,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट देखने को मिलेगा अमेज़न पर, यानी जो फोन है 10,000 के बजट में खरीद पाओगे। और इस प्राइस में सही में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए, जिसे जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं लिस्ट के आगे और नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन को मैंने रखा है, अब ये भी काफी बढ़िया स्मार्टफोन है जो कि आता है सैमसंग का गैलेक्सी M34 5G या F34 5G स्मार्टफोन। वेल सैमसंग का ही M15 एंड F15 मिल जाते हैं जो कि लगभग सेम ही प्राइस के साथ आते हैं। बट जो सैमसंग गैलेक्सी F34 का कैमरा एंड डिस्प्ले जो है वो 15,000 के अंदर सबसे बेस्ट मिलते हैं। हालांकि थोड़ा सा पुराना फोन है बट 12 से 13,000 के बजट में इसे जरूर लिया जा सकता है। तो चलिए बात करेंगे डिजाइन से। तो प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है, यानी फोन कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी पर आएगा। 8.8 mm की थिकनेस एंड 208 ग्राम फोन का वेट मिल जाएगा। इसके अलावा 11 5G बैंड का सपोर्ट है और 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है। फोन में सिंगल स्पीकर है बट सैमसंग का स्पीकर है तो भी काफी लाउड मिल जाएगा। 5G सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा और सिक्योरिटी वाइज साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। बट हाँ, एंड्रॉइड 13 पर ये फोन आता है जो कि One UI 5.1 पर बेस्ड है। बट फोन के अंदर सबसे अच्छी बात 4 मेजर OS अपडेट्स और 5 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, यानी एंड्रॉइड 13 के बाद एंड्रॉइड 17 तक अपडेट्स मिलेंगे। तो ये चीज काफी बढ़िया मिल जाती है। इसके अलावा 6000 mAh की एक काफी बड़ी बिग बैटरी मिल जाती है, जहां पर 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। बट एक बुरी बात है कि फोन के अंदर एडाप्टर नहीं मिलेगा, ओनली एक केबल ही रहेगा और एडाप्टर आपको अलग से बाय करना होगा। बाकी फोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर एक काफी बढ़िया 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पर कूलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट और 1000 इसकी पिक ब्राइटनेस लेवल मिल जाता है। तो इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप नॉच लेवल का डिस्प्ले रहेगा। बाकी फोन के कैमरास की बात करते हैं तो ये भी काफी कमाल का मिल जाता है। बैक में 3 कैमरा से, जहाँ पर प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का मिलता है विथ OIS सपोर्ट के साथ। और इस प्राइस में OIS मिलना बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर दिया गया है। बाकी फोन के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा सेल्फी कैमरा। बाकी फोन के वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो 4K 30 fps सपोर्ट करता है बैक का कैमरा और इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। अगर आपको 12 से लेकर 15,000 के बजट में एक सबसे अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए तो इस फोन को डेफिनेटली जरूर लिया जा सकता है। बाकी फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मिलता है एक सैमसंग का ही Exynos 1280 वाला चिपसेट। ये एक 5G और 5nm बेस्ड चिपसेट के साथ आता है, जहाँ पर 4.5 लाख से ज्यादा एंतुतु स्कोर है। वहीं LPDDR4X का रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज मिल जाता है। वेल फोन का परफॉर्मेंस ज्यादा खास नहीं है बट डे टू डे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ये एक गेमिंग फोन नहीं है तो आप इसमें हैवी लेवल की गेमिंग नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल फोन काफी बढ़िया मिल जाता है। आइए प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो 6128 के लिए 13,000 फोन की प्राइस मिल जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल 1,000 फोन की प्राइस ज्यादा है बट आपको एक बढ़िया कैमरा के साथ ही एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, वहीं एक लंबी 2 दिन तक चलने वाली बैटरी भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस फोन को जरूर लिया जा सकता है। वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा आपके लिए। एक काफी अच्छा फोन है जिसे जरूर लिया जा सकता है।
तो दोस्तों अब जो लिस्ट के नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन को मैंने रखा है, ये एक क्लीन यूआई के साथ ही 8 GB की एक बड़ी रैम के साथ आता है एंड इस बजट में काफी कमाल का परफॉर्मेंस के साथ भी आता है, जो कि इस लिस्ट के नंबर 2 पे जिसे मैंने रखा है मोटो G34 5G स्मार्टफोन को। तो अब इसके क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, आइए बात करते हैं डिजाइन से। तो वीगन लेदर बैग के साथ आता है और प्लास्टिक का वहीं फ्रेम भी है। इकलौता फोन है इस बजट में जो कि वीगन लेदर देता है। वहीं 8 mm की थिकनेस मिल जाती है एंड 180 ग्राम फोन का वेट भी मिल जाता है। तो डिजाइन वाइज बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। बाकी IP52 रेटिंग के साथ भी आता है, यानी हल्का फुल्का वाटर और डस्ट झेल लेता है। बाकी 13 5G बेंच का सपोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो कि इस प्राइस में बहुत ही अच्छी बात है एंड मोटो के स्पीकर्स काफी कमाल के मिलते हैं। इसके अलावा 3.5 mm का जैक और हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिल ही जाएगा। बाकी एंड्रॉइड 14 पर आता है जो कि मैक्स पर बेस्ड है। क्लीन यूआई देखने को मिल जाता है, यानी ब्लूटूथ एंड एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक मेजर ओएस अपडेट फोन में मिलेगा और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स भी। बाकी 5000 mAh की बैटरी लगी है फोन में और 20 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। एक दिन से ऊपर आराम से निकल के बैटरी दे देगा। बाकी फोन का जो डिस्प्ले है ये 6.5 इंच वाली HD+ IPS डिस्प्ले मिलता है। वैसे ये एक LCD पैनल है बट यहाँ पर 120 Hz की हाई स्मूथ रिफ्रेश मिल जाती है। पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी है और साथ ही 518 इंच की पिक ब्राइटनेस लेवल भी मिल जाती है। डिस्प्ले आपको डिसेंट साइज रहेगा, ज्यादा खास भी नहीं है। बट इसके अलावा जो कैमरा है यहाँ पर 2 मिलते हैं, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन मिलता है। बाकी इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फोन से 1080 30 fps पर चाहे बैक का कैमरा हो या फिर फ्रंट का कैमरा, दोनों से कर पाओगे। कैमरा आपको ठीक ठाक मिल जाता है, डे लाइट में फोटोज अच्छा निकाल देता है, एवरेज रहेगा फोन का कैमरा। बाकी फोन के अंदर प्रोसेसर काफी बढ़िया लगा है जो कि Qualcomm Snapdragon 695 वाला चिपसेट है। 6 nm पर आता है, 4,30,000 से ज्यादा एंतुतु स्कोर भी है और इसके अलावा LPDDR4X का रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। ये चिपसेट जो है 15,000 से 18,000 के बजट में पहले आते थे बट ये आपको 12,000 के अंदर मिल रहा है, तो ये चीज इस फोन में काफी बढ़िया मिलता है। तो इतने सारे फीचर्स थे, आइए अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो 4 120 स्टोरेज के लिए 11,000 फोन की प्राइस मिल जाएगी। इसके अलावा 8 120 स्टोरेज के लिए 12,000 फोन की प्राइस मिल जाएगी बिना किसी कार्ड ऑफर के। और इस प्राइस में आपको एक मोटो का ही फोन चाहिए जहाँ पर बेस्ट यूआई के साथ ही अच्छा डिस्प्ले, अच्छा बैटरी एंड अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए, डेफिनेटली इस फोन को लिया जा सकता है। तो अब 12,000 के बजट में जिसे मैंने नंबर 1 पर रखा है, ये सही में सबसे बेस्ट है, जो कि यहाँ पर आते हैं 2 फोन, जहाँ पर है iQOO का Z9X 5G स्मार्टफोन एंड सेकंड आता है Vivo का T3X 5G स्मार्टफोन। अब Vivo iQOO का ही ब्रांड है और दोनों सेम स्पेक्स के साथ आते हैं, दोनों सेम ही फोन है बट Vivo का थोड़ा महंगा मिल रहा है। तो हम iQOO Z9X 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे एंड हाँ, इस प्राइस में सबसे अच्छा और ऑलराउंडर फोन है एंड यस लेटेस्ट फोन तो है ही। तो चलिए बात करते हैं डिजाइन से। तो ये आता है प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ, यानी ओवरऑल कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी पर ही बना है फोन, जहाँ पर 8 mm की थिकनेस एंड 199 ग्राम फोन का वेट मिल जाता है। इसके अलावा IP64 का रेटिंग मिलता है, यानी अच्छा खासा वाटर एंड डस्ट झेल लेता है। साथ ही 3.5 mm का जैक भी है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं एंड स्पीकर्स काफी कमाल के मिल जाते हैं इस फोन में। बाकी हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा और सिक्योरिटी वाइज साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। एंड्रॉइड 14 पर आता है ये फोन जो कि लेटेस्ट है। बाकी FunTouch OS 14 पर भी बेस्ट है। फोन के अंदर 2 मेजर OS अपडेट्स और 3 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फोन में 6000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी दी गई है, जहाँ पर 44 वोल्ट का एक काफी अच्छा फास्ट चार्जर भी दिया गया है और 0 to 100% जो है 80 मिनट के अंदर चार्ज हो जाता है, तो ये एक काफी बढ़िया बात है। बाकी फोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.72 इंच की फुल HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले पैनल मिलता है, जहाँ पर 120 Hz की रिफ्रेश रेट दी गई है। वहीं 1000 इसकी पिक ब्राइटनेस लेवल भी मिल जाती है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले अच्छा मिल जाता है बट यहाँ पर कैमरा भी काफी कमाल का मिल जाता है, जो कि यहाँ पर बैक में 2 कैमरास मिलेंगे, जिसमें प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है एंड सेकंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट की ओर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा। और वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक से 4K 30 fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। बाकी फ्रंट से फुल HD में 30 fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे बट कैमरा आपको डे लाइट में अच्छे मिल जाएंगे, काफी कमाल का फोन का कैमरा मिल जाएगा। फोटोज वगैरह आप देख ही रहे होगे।
बाकी फोन में चिपसेट भी काफी बढ़िया लगा है, जो कि Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 वाला चिपसेट है एंड ये एक 5G एंड 4nm बेस्ड चिपसेट है। बाकी फोन में सबसे ज्यादा एंतुतु स्कोर भी मिलता है, क्योंकि 5.5 लाख से ज्यादा एंतुतु स्कोर निकाल के देता है ये फोन। इसी के साथ LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज भी मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच लेवल का मिल जाएगा, गेमिंग भी काफी अच्छी लेवल की कर पाओगे। तो ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और अब प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 4128 के लिए 13,000 फोन की प्राइस मिल जाएगी एंड वहीं 128GB स्टोरेज के लिए 14,499 रुपीज फोन की प्राइस मिल जाएगी। 6/128 में 500 रुपए का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर 12,000 के बजट में फोन ले ही रहे हो तो थोड़ा सा 1,000 और बजट बढ़ाओगे तो आपको एक काफी कमाल का फोन मिल जाएगा, जहां पर आपको परफॉर्मेंस से लेकर डिस्प्ले डिजाइन, उसी के साथ ही 2 दिन तक चलने वाला बैटरी और अच्छा कैमरा तो मिल ही जाता है। तो बेस्ट वेरिएंट 13,000 के बजट में मिल जाएगा एंड इस प्राइस में वन ऑफ द ऑलराउंडर फोन रहेगा, जिसे जरूर लिया जा सकता है। तो दोस्तों यही थे वो हमारे 5 सबसे बेस्ट फोन जिन्हें आप अंडर 12,000 के बजट में खरीद सकते हो। बाकी आपके ख्याल से कौन सा नंबर 1 पे रहना चाहिए था एंड कौन सा फोन आप बाय करना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी अगर आपका बजट है 15,000 के आसपास तो इस वीडियो पे क्लिक करो एंड 10,000 का बजट है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं वहाँ मिलूंगा आपको इन वीडियोस में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।